हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। पिछले लेक्चर आपने देखा क्या पिछले हफ्ते का। तब मैंने आपको परचेस बुक और परचेस रिटर्न बुक के बारे में बताया था। परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक दोनों का मैंने आपको सिंपल फॉर्मेट भी सिखाया था और उसका एनालिटिकल फॉर्मेट भी सिखाया था। दोनों फॉर्मेट के बीच का डिफरेंस क्या था? पहले वाले के अंदर हम लोग सिंपल फॉर्मेट कंसिडर करते हैं, इसका मतलब वहाँ पे CGST, SGST, IGST का कॉलम नहीं रहता है, और एनालिटिकल के अंदर उसके भी कॉलम्स बनते हैं। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब मैं परचेस करता हूँ तो गुड्स आर कमिंग इन, जो गुड्स बेचता है वो उसका बिल बनाता है, उस बिल का नाम रहता है इनवॉइस। हम परचेस कर रहे हैं, हम बिल बुक नहीं बना सकते यहाँ पे। जिसने गुड्स बेचा है वो बिल बनाएगा। इसका मतलब हमने जिसके पास से परचेस किया है वो बिल बनाएगा, वो उधर से गुड्स भी भेजेगा और साथ में उसने बनाए हुए बिल का ओरिजिनल कॉपी भी अपने पास भेजेगा। तो अपने पास गुड्स भी आ रहे हैं, गुड्स आर कमिंग इन एंड बिल इज ऑल्सो कमिंग इन, मतलब उसको बोलते हैं इनवर्ड इनवॉइस। कमिंग इन, इनवर्ड इनवॉइस। इनवॉइस मतलब क्या? बिल। और वो बिल हमने नहीं बनाया बल्कि किसी और ने बनाया था, उसने अपने को गुड्स के साथ में बिल भी भेज दिया है, तो हम बोलेंगे उसको कहना है इनवर्ड इनवॉइस। फिर मैंने आपको ये सिखाया था कि पहला बिल किसी एक के पास से आएगा, दूसरा किसी और के पास से आएगा, तीसरा किसी और के पास से आएगा। इसके लिए यहाँ पे जो इनवर्ड इनवॉइस नंबर रहता है, वो इनवर्ड इनवॉइस नंबर हमेशा सीरियल नंबर में आएगा, इसका गारंटी नहीं है। पहला शायद 101 रहेगा, दूसरा शायद 405 रहेगा, तीसरा शायद 608 रहेगा। वी डोंट नो एग्जैक्टली, बिकॉज अलग अलग लोग अपने अलग अलग बिल बुक बनाएंगे, उसके अलग अलग सीरियल नंबर रहेंगे, तो वो सीरीज़ में रहेगा, इसका गारंटी नहीं है। फिर मैंने आपको सिखाया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के परचेस रिटर्न बुक का दूसरा नाम क्या रहता है? उसका दूसरा नाम रहता है रिटर्न आउटवर्ड बुक। सर रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम गुड्स परचेस करते हैं तभी एंट्री क्या होता है अपना? परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो परचेस अकाउंट डेबिट। एंड सप्लायर इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो सप्लायर को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन जब उसने भेजा हुआ गुड्स, एक तो उसने गलत गुड्स भेजा है, या फिर ज़्यादा भेजा है, या फिर खराब क्वालिटी का भेजा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? चलो भैया आपने गुड्स भेजा, हमको नहीं अच्छा लगा है, तो हम ये वापस कर रहे हैं। इफ़ यू आर रिटर्निंग द गुड्स, देन सप्लायर इज द रिसीवर। सप्लायर इज द रिसीवर एंड गुड्स आर गोइंग आउट। तो तभी हम लोग सप्लायर को क्या दे देते हैं? डेबिट देते हैं। हम उसको डेबिट दे रहे हैं, तो डेबिट देते देते हम लोग एक छोटा सा कागज बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं डेबिट नोट। इसके लिए परचेस रिटर्न बुक का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड, गुड्स आर गोइंग आउट, एंड साथ में उसके लिए जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बनेगा उसका नाम था डेबिट नोट। ये सब चीज़ें अपना करके हो गया था। अभी आज हम लोग अगला बुक सीखेंगे, उसका नाम है सेल्स बुक। तो पहले सोचना पड़ेगा सेल्स बुक कब बनाने का रहता है। वॉट इज़ द टाइम एट विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द सेल्स बुक। लेट मी स्टार्ट विद दी बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर आपने जो बेचा है वो एसेट्स है, आपने बेचा है, ट्रांजैक्शन कौन सा है? परचेस करने का ट्रांजैक्शन नहीं, ट्रांजैक्शन कौन सा है? सेल्स का ट्रांजैक्शन है। लेकिन आपने जो बेचा है वो एसेट्स है, तो फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा? तो फिर आपको जर्नल प्रॉपर नाम के बुक में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके एंट्री करना पड़ेगा। आपको सेल्स बुक में आने की ज़रूरत नहीं है। सर मैंने सेल किया है, लेकिन मैंने गुड्स का सेल किया है। मैं बोलूँगा शाबाश, अब शायद तुझे सेल्स बुक में आने का मौका मिल सकता है, चांस मिल सकता है। लेकिन सर मैंने वो जो गुड्स बेचा है ना, उसको मैंने कैश बेसिस पे बेचा है। मैं बोलूँगा अरे बाप रे, अगर तूने उसको कैश बेसिस पे बेचा है तो इन दैट केस यू कैनॉट कम टू सेल्स बुक, तुम्हारा चांस अभी कैंसिल हो गया है, तुमको जाना पड़ेगा कैश बुक में। यू विल हैव टू गो टू कैश बुक। सेल्स है, गुड्स का है, लेकिन कैश पे है। सेल्स है, गुड्स का है, लेकिन कैश पे है, तो इन दैट केस कहाँ पे जाना पड़ेगा? कैश बुक में जाना पड़ेगा। और सेल्स है, गुड्स का है, लेकिन क्रेडिट पे है। सेल्स है, गुड्स का है, लेकिन क्रेडिट पे है, तो फिर अपने को कहाँ पे जाने को मिलेगा? देन वी कैन गो टू आर सेल्स बुक। तो सेल्स बुक में जाने का रहेगा तो कितने कंडीशन है? 3 कंडीशन है। पहला, नंबर 1, द ट्रांजैक्शन शुड बी ऑफ सेल। नंबर 2, what you have sold must be goods. And number 3, these goods must have been sold by you on credit basis. सेल्स करना चाहिए, गुड्स का सेल्स होना चाहिए और क्रेडिट बेसिस पे होना चाहिए। ये 3 ट्रांजैक्शन अगर आपने कंसिडर किए रहेंगे, 3 कंडीशन अगर आपने पूरी की रहेंगी, इन दैट केस आपके लिए सेल्स बुक है, वरना आपके लिए सेल्स बुक नहीं है। अच्छा, और एक चीज़ याद रखने का है, भूलने का नहीं है। मैं परचेस के टाइम भी सिखाया था, अभी फिर से बार बता के रखता हूँ कि सेल्स बुक बनाया, इसका मतलब सेल्स अकाउंट नहीं बनेगा, ऐसा मत सोचना। परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक,
ये चारों लोग जर्नल के असिस्टेंट लोग हैं। तो जर्नल का काम कम करने के लिए वो आए हुए हैं। वो सिर्फ जर्नल का काम कम करेंगे, लेजर नाम के बुक का काम कम नहीं करेंगे। लेजर का काम लेजर करते रहेगा। लेजर के अंदर सब्सिडरी बुक्स नहीं है। सब्सिडरी बुक्स आर पार्ट ऑफ जर्नल, सब्सिडरी बुक्स आर नॉट पार्ट ऑफ लेजर। लेजर के अंदर हर एक पन्ने पे अलग अलग अकाउंट बनते रहते हैं और वो बनते ही रहेंगे। आपने सेल्स बुक बनाया मतलब सेल्स अकाउंट बनाने का जिम्मेदारी खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल्स बुक बनाया मतलब डिटेल सेल्स बुक में मिलेंगे, बट उसका पोस्टिंग अपने को अल्टीमेटली सेल्स अकाउंट के अंदर करना ही है। सो परचेस बुक, परचेस अकाउंट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है, दोनों बनने वाले हैं। सेल्स बुक, सेल्स अकाउंट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है, दोनों बनने वाले हैं। परचेस रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये भी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये सब अकाउंट बनने वाले हैं इधर लेजर में और बुक बनने वाला है उधर जर्नल में। तो वैसे यहाँ पे याद रखना, हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस करेंगे तो सेल्स बुक बनेगा और उसके अलावा लेजर नाम के बुक में सेल्स अकाउंट तो बनना ही है। ओके तो चलो सर, लेट अस कंसिडर व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक। तो सेल्स बुक के भी दो फॉर्मेट है, एक सादा वाला सेल्स बुक और दूसरा एनालिटिकल वाला सेल्स बुक। आज मैं सिर्फ सादे वाले सेल्स बुक की बात करूंगा, उसके दो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। आज मैं एनालिटिकल सेल्स बुक की बात नहीं करने वाला हूं, कल करूंगा सेल्स रिटर्न बुक और एनालिटिकल सेल्स बुक, एनालिटिकल सेल्स रिटर्न बुक। कल सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का पॉइंट ज़्यादा कंसिडर करेंगे। आज हम लोग पहले बेसिक डिस्कशन करेंगे कि सेल्स बुक कैसे बनता है। यहाँ पे देखो पहला कॉलम कौन सा है तुम्हारा, डेट कॉलम है। उसके बाद में जो कॉलम बन रहा है उसका नाम क्या रहेगा, कोई दिमाग चला गया तो देखो यहाँ पे रहेगा नेम ऑफ द कस्टमर, नेम ऑफ द कस्टमर। क्योंकि हम लोग जब गुड्स परचेस करते हैं तो जिसके पास से परचेस करते हैं उसको बोलते हैं सप्लायर, और जब हम गुड्स बेचते हैं तो हम जिसको गुड्स बेचते हैं उसको बोलते हैं कस्टमर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गुड्स हम बेचने वाले हैं। मैंने आपको क्या सिखाया, बहुत पहले से सिखा के रखा हुआ है कि जो गुड्स बेचता है वो बिल बनाता है। अब जब हम गुड्स बेचने वाले हैं इसका मतलब अभी हमको इनवॉइस बनाना पड़ेगा, हमको बिल बनाना पड़ेगा। हम वो डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, कम से कम उसका ओरिजिनल कॉपी हम लोग अपने कस्टमर को गुड्स के साथ दे देंगे। उसको गुड्स का पैकिंग दे देंगे और साथ में उसके अंदर बिल डाल के दे देंगे। उसको बोलेंगे इनवॉइस विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय अस, आवर सेल्स इनवॉइस। तो सर उसको आउटवर्ड क्यों बोल रहे हो, क्योंकि गुड्स आर गोइंग आउट एंड साथ साथ में दिस इनवॉइस इज ऑल्सो गोइंग आउट। परचेस करते तो गुड्स आर कमिंग इन, इनवॉइस इज कमिंग इन, इसलिए वहाँ पे कौन है, इनवर्ड इनवॉइस। सेल्स करोगे तो गुड्स आर गोइंग आउट एंड इनवॉइस इज ऑल्सो गोइंग आउट, मतलब क्या बोलना पड़ेगा, आउटवर्ड इनवॉइस। अब एक बहुत पते की बात, यहाँ पे ये इनवॉइस हमने बनाया हुआ है, मतलब हमारा खुद का बिल बुक है, मतलब एक के नीचे एक बिल बनाया हुआ है। तो परचेस बुक में मैं क्या बोलता था, इनवर्ड इनवॉइस नंबर सीरियल नंबर में रहेगा, इसका गारंटी नहीं है। लेकिन सेल्स बुक में बोलूँगा कि आउटवर्ड इनवॉइस नंबर एक के नीचे के रहेंगे और वो सीरियल नंबर में रहने का चांसेस ज़्यादा है। अब जो लोग दिमाग चलाए तो बोलते हैं सर कुछ तो गड़बड़ हो गई, परचेस बुक में आप क्या बोलते हो, उसका गारंटी नहीं है, और यहाँ पे बोलते हो हमको लगा था कि यहाँ पे गारंटी है, ऐसा बोलोगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया हमने, यहाँ पे बोला नहीं शायद इसका चांसेस ज़्यादा है। सर चांसेस शब्द क्यों बोला, गारंटी क्यों नहीं है। अगर हमने बिल बनाया, पहला एक्स को दिया, दूसरा वाई को दिया, तीसरा जेड को दिया, तो पहले बिल का नंबर 101 रहेगा, तो दूसरे बिल का नंबर 102 रहना चाहिए, तीसरे बिल का नंबर 103 रहना चाहिए। हम लोग ही तो बना रहे हैं। मैं बोलूँगा यस शाबाश, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। लेकिन ये भी तो सोचो कि हमने एक्स को जो गुड्स बेचा है वो शायद क्रेडिट बेसिस पे बेचा है, तो यहाँ पे 101 नंबर का बिल हमने लिख दिया। फिर वाई को जो गुड्स बेचा है, वाई ने बोला मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं आपको कैश देता हूँ, बिल तो देना पड़ेगा, तो इनवॉइस तो बनाना पड़ेगा, आउटवर्ड इनवॉइस बनेगा, लेकिन वो कैश ट्रांजैक्शन का है, मतलब उसको सेल्स बुक में आने को अलाउड नहीं है। क्योंकि सेल्स बुक में कौन आ सकता है, सेल, गुड्स एंड क्रेडिट, तीनों रहेंगे तो यहाँ पे आ सकता है। आपका एक्स का ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ गया 101 नंबर के बिल का, बट वाई का नहीं आएगा 102 नंबर के बिल का, वो कहाँ पे जाएगा, कैश बुक में। फिर शायद 103 नंबर का बिल है, वो जेड को भेजा हुआ है गुड्स, वो शायद क्रेडिट पे रहेगा, तो यहाँ पे फिर से बार 103 आएगा। तो देखने को क्या देखेगा, ऊपर 101, बाद में 102 गायब, बाद में डायरेक्टली 103। सर 102 किधर चला गया, मैं बोलूँगा क्योंकि वो कुछ गुड्स को क्रेडिट पे बेच रहा है, कुछ गुड्स को कैश पे बेच रहा है। जो कैश पे बेचा वो कैश बुक में चला गया, और जो क्रेडिट पे बेचा वो सेल्स बुक में आ गया। तो इसके लिए देयर इज नो गारंटी कि हमेशा परफेक्टली आउटवर्ड इनवॉइस नंबर एक सीरीज में मिल ही जाएंगे। हाँ वो एक 101 है तो बाद में 501 होगा, ऐसा नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि सीरीज तो उसका वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन एक के बाद एक परफेक्ट ले आएंगे, इसका गारंटी एटलीस्ट उस बिजनेस में नहीं है जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन भी चलते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी चलते हैं। ओके,
सो लेट अस गो अहेड नाउ विद द क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर सेल्स बुक इन द बुक्स ऑफ भैरवनाथ ट्रेडर्स. क्या क्या बोला उन्होंने, देखो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अरुण ₹5,000, इनवॉइस नंबर 112. परचेस्ड गुड्स, अरे बाप रे, हम तो सेल्स बुक की बात कर रहे थे, प्रिपेयर सेल्स बुक बोल के रखा भैरवनाथ ट्रेडर्स के बुक में, और बोल रहे परचेस गुड्स, मतलब ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. हाँ, अगर उन्होंने अपने को बोला रहता था कि प्रिपेयर ऑल द नेसेसरी सब्सिडरी बुक्स, फिर मैं सेल्स बुक भी बनाता था और साथ में परचेस बुक भी बनाता था, और फिर उस परचेस बुक के अंदर मैं बोलता था कि ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का है. यहाँ पे क्लियरली क्या इंस्ट्रक्शन है, प्रिपेयर सेल्स बुक, तो सिर्फ सेल्स बुक ही बनाने का है. मतलब ये जो 4 तारीख का ट्रांजेक्शन है उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ. और ज़रा उसके बारे में समझ के, 4 तारीख के ट्रांजेक्शन में दो चीज़ हो गई, एक तो परचेस बोला हुआ है और ऊपर से कैश बोला हुआ है. परचेस है मतलब परचेस बुक में जाने का चांसेस था, लेकिन आगे बोल दिया कि कैश पे परचेस किया है, इसका मतलब उसको परचेस बुक में भी जगह नहीं है, उसको कहाँ पे जाना पड़ेगा, कैश बुक में जाना पड़ेगा. हमको तो सेल्स बुक बनाने को बोला है, हमको परचेस बुक बनाने को भी नहीं बोला है और कैश बुक बनाने को भी नहीं बोला है, तो वी कैन नॉट शो दिस ट्रांजेक्शन एट ऑल. बाद में इनवॉइस्ड गुड्स टू नोहा क्रेडिट ₹4,000. सर पहला ट्रांजेक्शन कितना मस्त बोला है, सोल्ड, पता चल गया सेल्स बुक में जाने का. दूसरा ट्रांजेक्शन कितना मस्त बोला, 4 तारीख का, परचेस, मतलब पता चल गया कि परचेस बुक में जाओ नहीं तो कैश बुक में जाओ. ये 8 तारीख को क्या शब्द है, इनवॉइस्ड, इतना ही बोल कर रखा है. बट सर ये परचेस है क्या सेल्स है, उन्होंने बोला नहीं है. इनवर्ड इनवॉइस है क्या आउटवर्ड इनवॉइस, उन्होंने बोला नहीं है. अब थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहिए. देखो प्रॉब्लम क्या कहता है, इनवॉइस्ड गुड्स, मैंने आपको क्या सिखाया है, जो गुड्स बेचेगा वही इनवॉइस बनाएगा. आई एम रिपीटिंग अगेन, जो गुड्स बेचेगा वही इनवॉइस बनाएगा. तो अगर हमने गुड्स बेचा है तो हम लोग इनवॉइस बनाएंगे. और उन्होंने बोला INVOICED, इनवॉइस्ड इट, दैट मीन्स वी हैव डन इट, वी हैव डन इट. इसका मतलब अपने को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, हमने इसको सेल्स के ट्रांजेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा. दिस कैन नॉट बी परचेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि अगर ये परचेस रहता था तो हम लोग उसका इनवॉइस नहीं बना सकते थे. यहाँ पे इनवॉइस बोला है मतलब हमने बिल बनाया हुआ है. हम बिल तब बनाएंगे जब हमने गुड्स बेचा रहेगा, मतलब ये सेल्स का ट्रांजेक्शन है. 10 तारीख को फिर से सोल्ड गुड्स टू मृणाल ऑन क्रेडिट, ठीक है, अच्छी बात है. और बाद में 12 तारीख को सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू मिस्टर अवधूत ऑन क्रेडिट. मैं बोलूँगा ये भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं आ सकेगा, क्योंकि ये सेल का ट्रांजैक्शन है, लेकिन फर्नीचर बेचा है. हम क्या बोलते हैं, अगर आपने गुड्स बेचा रहेगा, क्रेडिट पे बेचा रहेगा तो ही सेल्स बुक के पास आने का. आपने गुड्स को नहीं बेचा है, आपने फर्नीचर को बेचा है, मतलब इसको लेके आने की ज़रूरत नहीं है. सो आई कैन स्पेसिफाई 4 तारीख के ट्रांजैक्शन को और 12 तारीख के ट्रांजैक्शन को हम लोग इस सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने वाले नहीं है. बाकी के रिकॉर्ड कर देंगे. चलो, अप्रैल 2019 का ट्रांजैक्शन है, किसका, अरुण का ट्रांजैक्शन 1 तारीख का है. डेट क्या है उसका, इनवॉइस नंबर क्या है उसका, 112. अमाउंट कितना है उसका, 5,000. बाद में 4 तारीख का रिकॉर्ड करने का नहीं, नोट लिख दिया मैंने. 4 अप्रैल परचेसेस विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्योंकि इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन. बाद में 8 तारीख को इनवॉइस्ड गुड्स मतलब सेल्स किया है हमने, टू नोहा किया है तो नोहा को बेच दिया. 115 नंबर का बिल है और उसका अमाउंट कितना है, 4,000. बाद में 10 तारीख को सोल्ड गुड्स टू मृणाल ऑन क्रेडिट बोला है 5,000, तो 10 तारीख मृणाल कर दिया. 118 नंबर, 5,000. टोटलिंग कितना हो गया, 5 और 5 10, 10 और 4 14, तो 14,000 आ गया. अब कोई बच्चा लोग बोलेगा सर कुछ तो गड़बड़ हो गई. देखो ना, 112 के बाद 113 है ही नहीं, 114 है ही नहीं. मैं बोलूँगा शाबाश, मैंने सिखाया है. इसका मतलब क्या रहेगा, शायद 113 नंबर का बिल, 114 नंबर का बिल कैश सेल का बिल रहेगा, इसके लिए यहाँ पे नहीं आया हुआ है. 115 नंबर है पर 116 117 नहीं, शायद वो कैश सेल रहेगा, इसके लिए यहाँ पे नहीं आया हुआ है. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. और बाद में इसका टोटलिंग जो है 14,000, वो 14,000 हमारे सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगा. ये क्या है, ये सेल्स बुक है. मैंने अभी तक सेल्स अकाउंट बनाया नहीं है. सेल्स अकाउंट किधर बनता है, लेजर में. उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, 14,000 का एक ही एंट्री. सर लेकिन समझेगा कैसे फिर किसको किसको गुड्स बेचा है. तो हम बोलेंगे अप्रैल मैंने कहा 14,000 का एक एंट्री सेल्स अकाउंट के अंदर रहेगा. अगर आपको उस 14,000 का कंपोनेंट्स क्या है, डिटेल्स क्या है, बाइफर्केशन क्या है, किसको किसको गुड्स बेचा उसका डिटेल्स चाहिए रहेगा, तो सेल्स अकाउंट के पास मत जाना, लेजर में से बाहर निकलना और जर्नल के असिस्टेंट के पास जाना. जर्नल के असिस्टेंट का नाम क्या है, सेल्स बुक. और सेल्स बुक के अंदर अप्रैल महीना निकालना, उसके अंदर तुमको डिटेल्स मिल जाएंगे कि यार किसको बेचा है, क्या तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 8 तारीख को, 10 तारीख को, वगैरह वगैरह. सो डिटेल्स चाहिए तो सेल्स बुक के पास जाने का. और सेल्स अकाउंट के अंदर तुमको सिर्फ 12 एंट्री दिखेंगे, एक एक महीने का एक एक एंट्री दिखेगा. तो इट विल बी इजी फॉर द पर्पज ऑफ क्विक कैलकुलेशन, टोटलिंग मिस्टेक कम हो जाएंगे. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. ओके चलो, लेट अस गो अहेड नाउ विथ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. उसके अंदर मैं सेल्स अकाउंट कैसे बनता है वो भी सिखा दूंगा. देखो क्या कहता है क्वेश्चन ना,
मेसर्स कोहिनूर एजेंसीज सोल्ड ऑन क्रेडिट 2018, तो मुझे बोलना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ कोहिनूर एजेंसीज, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स कोहिनूर एजेंसीज। ओके, उसके अंदर क्या हो रहा है, 6 अप्रैल को मेसर्स रामा ट्रेडर्स को हमने गुड्स बेचा हुआ है, तो ठीक है, मेसर्स रामा ट्रेडर्स लिख दिया। क्या बेचा है, 5 वाटर प्योरीफायर्स एट द रेट ऑफ 2000 ईच। सो 5 वाटर प्योरीफायर्स इंटू 2000 मतलब अमाउंट कितना हो गया, 10,000। एंड 5 बकेट्स एट ₹170 ईच, तो 5 बकेट्स इंटू ₹170 ले लिया, अमाउंट कितना हो गया, 17 5 85 मतलब 850। सो 10,000 प्लस 850 अमाउंट कितना आ गया, 10,850। 207 क्या है, 207 उसका उन्होंने बोल के रखा है इनवॉइस नंबर है 207। सो आई एम कंसिडरिंग हियर 207। नेक्स्ट 9th को बेचा है 3 रोड साइड कंटेनर्स एट ₹4,000 ईच टू मेसर्स नूतन एंटरप्राइजेस, इनवॉइस नंबर 208। तो ऑल राइट हियर इनवॉइस नंबर 208। मेसर्स नूतन एंटरप्राइजेस क्या बेचा है, 3 कंटेनर्स एट ₹4,000। सो 3 इंटू 4,000 मतलब हो गया कितना, 12,000। सो अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू राइट 12,000 देयर। ये 207 ऊपर लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया है, मतलब 207 नंबर के बिल के बाद 208 नंबर का बिल हमारा क्रेडिट पे ही चला गया। सो देयर इज नो डिफिकल्टी। बाद में 28 तारीख को सोल्ड 100 वाटर कंटेनर्स एट ₹850 ईच टू मेसर्स रामा ट्रेडर्स, अगेन इनवॉइस नंबर इज 209। 100 कंटेनर्स वाटर कंटेनर्स इंटू 850 मतलब अमाउंट कितना हो गया, 85,000। फिर इसका टोटलिंग करूंगा 850 850 850 850, ठीक है, और 0 and 2 and 5 मतलब हो गया 7, 1 + 1 2 + 8 मतलब 10, 1,07,850। ये हमारा अप्रैल महीने का सेल्स का अमाउंट है। अब इसका पोस्टिंग कैसे होगा, देखो उन्होंने क्या पूछा है, प्रिपेयर सेल्स बुक एंड पोस्ट देम इन लेजर। दे हैव नॉट आस्क्ड यू टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने को नहीं बोला, इसके लिए मैं लेजर का टोटलिंग करते नहीं बैठूंगा। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ, अगर वो बोलते थे कि प्रिपेयर सेल्स बुक, प्रिपेयर लेजर एंड देन ऑल्सो प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, फिर मैं लेजर का टोटलिंग करके बैलेंसिंग फिगर निकाल के बाद में फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाता था। अभी सिर्फ झंझट नहीं है, सेल्स बुक बना लो, वो तो बना के हो गया। लेजर अकाउंट बनाऊंगा, उसके अंदर पोस्टिंग करूंगा, टोटलिंग और बैलेंसिंग और बाद में ट्रायल बैलेंस की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, पहले ये अपना जो कोहिनूर एजेंसीज है उनके बुक्स में कौन से अकाउंट बनेंगे, एक रहेगा सेल्स अकाउंट क्योंकि यूर टॉकिंग अबाउट सेल्स बुक, फिर एक रहेगा रामा ट्रेडर्स और एक रहेगा नूतन एंटरप्राइजेस। 3 अकाउंट बनने वाले हैं। तो चलो फटाफट से लेजर का फॉर्मेट अभी तुमको पता है, पेज को फोल्ड करना है, लेफ्ट हैंड साइड में डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, और राइट हैंड साइड में फिर से एक बार डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट पूरा कर दो। फिर सेल्स किया है मतलब गुड्स आर गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो 2 सेल्स अकाउंट एंड अलग अलग पार्टी को डेबिट करना है, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। आ जाओ तुम्हारे सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, वहाँ पे लिखूंगा लास्ट डे ऑफ द मंथ, अलग अलग तारीख देखने का नहीं है। सेल्स अकाउंट के अंदर सिर्फ महीने के एंड का एंट्री होगा, जैसे परचेस अकाउंट के अंदर होता था। बट परचेस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते थे हम लोग, टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक। यहाँ पे क्या बोलूंगा, क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। क्लियर, तो अमाउंट कितना आएगा, ये डायरेक्टली एक ही सिंगल अमाउंट 1,07,850, 1,07,850। ओके सर, इसका बाइफर्केशन, इसका डिटेल्स, इसके कंपोनेंट्स, मैं बोलूँगा हाँ टेंशन मत लो, वो तुमको तुम्हारे सेल्स बुक के अंदर मिल जाएंगे। सर लेकिन इसका सेकंड इफेक्ट, मैं बोलूँगा येस दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इसका सेकंड इफेक्ट देने के लिए मुझे लेजर अकाउंट के अंदर जाना पड़ेगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, फिर राणा ट्रेडर्स के डेबिट साइड में जाएगा, और उसके अलावा कौन है तुम्हारा, नूतन एंटरप्राइजेस के डेबिट में जाएगा। तो राणा ट्रेडर्स का अकाउंट बन गया यहाँ पे। राणा ट्रेडर्स का अकाउंट किधर है, इन द लेजर, राणा ट्रेडर्स अकाउंट, राणा रामा जो भी कुछ नाम है वो, और वहाँ पे क्या लिखूंगा, डेट क्या है 6 तारीख। फिर ये को यहाँ पे अभी 30 तारीख का एंट्री नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 6 तारीख का एंट्री कर रहा हूँ। 6 तारीख को बोलूँगा 2 सेल्स अकाउंट 10,850। सर कुछ तो गड़बड़ वाली बात हो गई, एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो सर क्रेडिट कितना है 1,07,850 और डेबिट कितना है 10,850, मतलब सर 97,000 का डिफरेंस है। मैं बोलूँगा नहीं मेरे बच्चे टेंशन मत ले, ये अभी हमने 6 तारीख लिखा, ये 30 तारीख तक का ट्रांजेक्शन है ना, तो बाकी के सब ट्रांजेक्शन दिखने के बाद चेक करेंगे कि अपना बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके। क्लियर, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, 9 तारीख। सर ये 10,850 के इधर बिल नंबर नहीं लिखा है, मैं बोलूँगा डिटेल्स चाहिए तो सेल्स बुक के पास जाना। सर उसमें क्या क्या बेचा वो नहीं मिल रहा है, वो डिटेल्स चाहिए तो सेल्स बुक के पास जाना। यहाँ पे सिर्फ लेजर अकाउंट का पोस्टिंग है, बाकी कुछ है नहीं। फिर 9 तारीख को नूतन एंटरप्राइजेस के डेबिट में जाना पड़ेगा, बिकॉज नूतन एंटरप्राइजेस इज द रिसीवर, गुड्स आर गोइंग आउट, नूतन एंटरप्राइजेस टू सेल्स। सेल्स में तो कंबाइंड एंट्री आ चुका है,
नूतन एंटरप्राइजेस के डेबिट साइड में डालना पड़ेगा 12,000। सो नीचे मैंने अकाउंट बनाया है मिसेस नूतन एंटरप्राइजेस अकाउंट, उसके डेबिट साइड में लिखा है 9 तारीख को टू सेल्स अकाउंट 12,000। क्लियर। उसके बाद फिर से 28 तारीख का एंट्री है, रामा ट्रेडर्स के डेबिट में डालना पड़ेगा 85,000। तो रामा के डेबिट में आ गया 85,000 28 तारीख। सो पार्टी अकाउंट में डेबिट साइड में सेल्स का ट्रांजेक्शन इसकी वजह से डेट वाइज एंट्रीज, और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में मंथ एंड में सिंगल एंट्री। सेल्स अकाउंट में मंथ एंड में क्रेडिट साइड में सिंगल एंट्री। पार्टी अकाउंट जो कस्टमर्स है उनके अकाउंट के डेबिट साइड में डेट वाइज अलग अलग एंट्रीज। अब चेक कर सकते हो तुम मनी मन में कि 10,850 था प्लस 85 प्लस 12 मतलब यहाँ पे 97 एक्स्ट्रा ऐड हो गया। 10,850 प्लस 97 मतलब बराबर से 1,07,850 है। सो एवरी डेबिट 1 2 3 मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। यहाँ पे एक ही क्रेडिट दिया है और सबका कंबाइंड अमाउंट देकर रखा है। सो डिटेल्स चाहिए तो सेल्स बुक के अंदर जाओ, वहाँ पे सब मिल जाएगा। कौन से तारीख को बेचा था, किसको बेचा था, कौन से बिल नंबर के साथ बेचा था, क्या बेचा था, कितना बेचा था, कितने रेट पे बेचा था, सब डिटेल्स मिल जाएंगे। और डेबिट क्रेडिट का सेकंड इफेक्ट दिया कि नहीं दिया देखने का तो कहाँ पे जाओ, लेजर के अंदर सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में मंथ एंड में एक सिंगल एंट्री कंबाइंड एंट्री, और पार्टीज अकाउंट जो कस्टमर अकाउंट है उनके डेबिट साइड में अलग अलग एंट्रीज टू सेल्स डेट वाइज वगैरह वगैरह। क्लियर। सो नाउ अकाउंट्स इज गिविंग यू ऑल द डिटेल्स। डिटेल्स के लिए सेल्स बुक है, पोस्टिंग के लिए डबल इफेक्ट के लिए लेजर है। सबको समझा। आज मैं 2 प्रॉब्लम सॉल्व किया है, एक सादा वाला सेल्स बुक का प्रॉब्लम था और एक सेल्स बुक के साथ में लेजर का भी प्रॉब्लम था। अब कल मैं सिखाऊंगा सेल्स रिटर्न बुक और साथ साथ में सिखाऊंगा एनालिटिकल सेल्स बुक एंड एनालिटिकल सेल्स रिटर्न बुक। फिर शायद अपना पहले टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।